जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली जब डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के साथ, तो दोनों कंट्रीज में एक तरह से कुछ लोगों ने इस बात को पसंद भी किया, कुछ ने नापसंद भी किया, और कई लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हुआ है, और कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है। बहरहाल अभी हम इसी सिलसिले में लगे हुए थे कि अचानक से डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। दोस्तों, भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर, ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारा सांस बंद हो गया है, पाकिस्तान ने हमारी ज़िंदगी जो है ना वो जीरन कर दी है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अब डेफिनेटली बेशक वो एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी रखते हैं, डॉक्टर भी हैं, किताबें भी लिखी हैं, लेकिन वो जिस कैबिनेट का हिस्सा हैं वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर वो पाकिस्तान हर 2-3 महीने के बाद कोई ऐसा बयान ना दें जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, जिसमें हिंदुत्व ना झलकती हो, जिसमें एक्सट्रीम राइट ना झलकता हो। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी वो सारी वो देते रहते हैं। कभी वो महाभारत से जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसको लिंक कर देते हैं, कभी वो कोई और जो हिंदू सिविलाइजेशनल जो आप कह लीजिए जो उनका एक थॉट है उससे लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं और इनका कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बुरे पड़ोसी और आतंकवाद को लेकर दिए गए सख्त बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जयशंकर के बयान के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें कश्मीर से लेकर आतंकवाद और सिंधु जल संधि तक का रटा रटाया राग आलापा गया है। पाकिस्तान ने जयशंकर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और ध्यान भटकाने वाला करार दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंदराबी ने कहा कि भारत अपने परेशान करने वाले रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देता है। बयान में भारत पर क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और कुलभूषण जाधव का जिक्र करते हुए भारत को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का दोषी ठहराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर सीमा पार हत्याओं, गुप्त अभियानों और कथित तौर पर आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने जैसे आरोप लगाए। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये बात की। अब इस पर लोग एक बार फिर यहाँ पे डिबेट का सिलसिला शुरू हो गया कि जी पहले तो इतनी तारीफें हो रही थी, पहले तो हाथ मिलाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो फिर अचानक से डॉक्टर साहब ने ये या डॉक्टर जयशंकर ने ये कैसे कह दिया कि जी पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इसके लिए तो कई चीजें, कई बातें और कई दलीलें दी जा सकती हैं, जिसके जो के कह लीजिए जो भारत की तरफ से कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या यही अल्फाज अफगानिस्तान इस्तेमाल करता है? कि अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी है? यकीनन अफगानिस्तान भी नहीं कह रहा। इस वक्त जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के दरमियान बॉर्डर बंद है, हर तरह की तिजारत, हर तरह का ट्रेड बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले अफगानिस्तान को भी नुकसान हो रहा था। अब अफगानिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत हो जाने से अफगानिस्तान शायद उस अपनी प्रॉब्लम में से निकल आए। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ मेल मिलाप हो जाए, अफगानिस्तान के साथ बातचीत हो जाए और ट्रेड का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो कि इस तरह की किसी भी बात को मानने को या इस चीज को फॉलो करने के लिए या पाकिस्तान के साथ दोबारा से टर्म्स को बेहतर बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पाकिस्तान ने ये समझा था कि जी शायद बहुत ज्यादा अफगानिस्तान जो है हमारे मुकाबले में एक छोटी कंट्री है, हमने ही तो उनकी गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन जिस वक्त अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के टर्म्स ठीक थे? क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ दोस्ती यारी थी? यकीनन उस वक्त भी जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसकी भारत के साथ जो है वो बातचीत भी चल रही थी। और यहाँ तक मुझे याद पड़ता है अशरफ गनी साहब जो है उन्होंने भारत का विजिट भी किया था, पाकिस्तान का उन्होंने सिर्फ एक बार ही विजिट किया था। लेकिन इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उसके साथ भी अगर ये टेंशन जो है मुसलसल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ भारत है जो कि पाकिस्तान को साफ साफ जिसने कह दिया कि जी
या बताया गया कि जी पाकिस्तान के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं है और वो तब तक सही नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ से टेररिज्म जो है उसको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि नहीं जी हम तो कोई टेररिज्म ना करते हैं ना ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस बात का क्या किया जाए कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है जब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर कहते हैं कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हाँ जी पाकिस्तान ने 30 साल मिलिटेंट्स पाले और ये गलती की डॉलर लेने के लिए। और यही नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, उनकी बुक भी मौजूद है और उसी के साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके लिए इस वक्त बहुत बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो बिलावल साहब को बना दिया जाए, इसलिए कि उनके अब्बा जी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बेटे को ले आया जाए। तो फिर उनका ये कहना कि हाँ जी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और ये उन्होंने कोई पाकिस्तानी मीडिया को नहीं कहा है, उन्होंने ये बात उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ के साथ एक इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ही कही है। बाकी जो यहाँ पे जिस तरह के अनमोल रतन पाए जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर कह लीजिए लखवी वकवी और कई दूसरे नाम, उनका पाकिस्तान क्या करेगा। साथ ही साथ एहसान उल्लाह एहसान जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक का जो मेन मास्टरमाइंड माना जाता है पाकिस्तान की एजेंसीज के पास से ही वो गायब हो जाता है और उसके बाद आजकल वो ट्विटर पे दिखाई देता है और इन्हीं को ट्रोल कर रहा होता है। तो आखिर इस तरह के लोगों को जब तक पाकिस्तान की स्टेट सपोर्ट करती रहेगी, इसको कोई आम आदमी तो सपोर्ट कर रहा नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट चाहे तो इन लोगों को ढूंढ ढांड कर और इन लोगों को सजा दी जा सकती है, पब्लिकली सजा दी जा सकती है, ताकि आप कम से कम भारत को या दूसरी कंट्रीज जो आपको ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान से इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको आप ये जवाब दे सके कि अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे और हमने देखिए जी इनको चौक पे सजा दे दी है या इनको हमने जेल में डाला है जो भी। लेकिन सभी जानते हैं कि चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे वो हाफिज सईद हो, इन लोगों को जो है किस तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाता है। इनको हाउस अरेस्ट के नाम पे, वो भी इसलिए क्योंकि हम एफएटीएफ से बाहर निकलना चाह रहे थे और हम निकल नहीं पा रहे थे, उसके लिए कहा यही गया कि जी हाफिज सईद को 31 ईयर्स की जेल दे दी है, तो उसके बाद कहीं जाकर एफएटीएफ से पाकिस्तान बाहर आ पाया। लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग अब पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन चुके हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ता चला जा रहा है। लेकिन तब भी इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इनको किस तरह से रोका जाए या खत्म किया जाए, ये बात आज भी लोगों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए जबरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं, बट डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस कि यार ये चीज़ जो है ना, ये वो इसको इस एंगल से देखते हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है, तो ठीक है दे लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। तो अब पाकिस्तान के अंदर तो भाई दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया के अंदर तो नहीं हो रही। मुतासर तो हम हैं। पाकिस्तान कहता है जी सारी प्रॉक्सीज तो हमारे ऊपर चालू हैं, चलाई जा रही हैं, ठीक है, और ये जो प्रॉक्सीज हैं यही तो सारा कुछ कर रही हैं। इंडिया कहता है नहीं प्रॉक्सीज तो हमारी हैं ही नहीं है। बहरहाल ये जरा सुनिएगा ये क्या कहते हैं। Is the positive scenario, but you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and you know, if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब फॉर एग्जांपल पहले मैं इस बात पे कमेंट कर लूं कि हु इज बीइंग, एक आपको पता है 700 हमले हुए हैं पाकिस्तान में, 700 हमले। ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा पकड़ा गया है उसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने लगा दिया था। ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ऑस्ट्रेलियंस नहीं कुछ बोले थे, ठीक है, लेकिन उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। किसने लगाया था? भारत के मीडिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भारत के मीडिया ने इल्जाम लगा दिया है, ठीक है, अगर एक जस्ट अ क्वेश्चन, भारत के मीडिया ने इल्जाम लगा दिया इस बात के, किसके ऊपर जी? पाकिस्तान पे, कि जी ये इन्होंने किया, विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट नोइंग,
अब आप जरा इसी से अंदाजा लगा लें, कोई पता नहीं है, कुछ सिचुएशन की समझ नहीं है, लेकिन करना क्या है कि जी आप इल्ज़ाम लगा दें, आप कह दें जी ये पाकिस्तान ऐसे है, इंडिया ऐसे है, फलाना। अब इंडियंस को कहा गया था प्रूफ दें पहलगाम के, कोई प्रूफ नहीं आए। प्रूफ आ जाने चाहिए थे ना, दुनिया को दिखाते हैं, मुंह पे मारते प्रूफ दुनिया के और कहते हैं हाँ भाई ये लो, हाँ भाई ये लो, ठीक है ना जी। लेकिन कोई नहीं। आई विश कि ये होता, आई विश कि ये होता, हम कहते हाँ ठीक है। अब क्या है, अब वो कह रहे हैं जी गुड नेबरलीनेस खत्म हो गई हमारी आपकी। ओके फाइन, तो अब फिर लड़ना है पाकिस्तान से, तो लड़ाई भी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान से कहता है जी हम ठीक है लड़ाई करने के लिए आ जाए। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर ये इंडिया एटीट्यूड ये रखेगा तो पाकिस्तान के पास भी तो फिर यही है ना, हम भी तो अपनी मर्जी करेंगे। We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. और कॉमन सेंस प्रोपोजिशन ये है कि फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो वो जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुमने अगर वहां पे कहीं इंडिया में कोई इंसिडेंट हो गया तो आप छुप के उठ के कह दोगे ये पाकिस्तान ने करवाया। ओके फाइन, ये दहशतगर्द। अब अगर दहशतगर्दी का वाकया इंडिया में हो गया तो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे आप। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया जाएगा? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान ने वही पुराना रुख दोहराया। विदेश मंत्रालय के बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का अवैध और हिंसक सैन्य कब्जा बताया गया और कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देते हुए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सिंधु जल संधि को लेकर भी पाकिस्तान ने पुराना रुख दिखाया। प्रवक्ता ने कहा कि ये संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत की तरफ से किसी भी एक तरफा कदम से क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान ने कहा कि वो संधि के तहत अपने वैध अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल जयशंकर ने चेन्नई में IIT मद्रास के छात्रों से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा था कि जो देश भारत में आतंकवाद फैलाते हैं वे भारत से पानी साझा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है। साथ ही उन्होंने अच्छे पड़ोसियों के लिए भारत की उदार नीति का भी उदाहरण दिया था, चाहे वो कोविड के दौरान वैक्सीन सहायता हो या श्रीलंका को आर्थिक संकट में दी गई मदद। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमें अपने लोगों को आतंकवादियों से बचाने का हक है। हम अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ दशकों से आतंकवाद है तो आपके पास अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता। आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अच्छे पड़ोसी वाले संबंध नहीं रख सकते और पानी साझा नहीं कर सकते जो आतंकवाद जारी रखे हुए हैं।